Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about the plant kingdom gymnosperm and topic gymnosperm and part 5. तो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का सेंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हम समझ सकते हैं। ठीक है कि जिम्नोस्पर्म आर वुडी सीड बेरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये डिफरिंग फ्रॉम द अदर ग्रुप ऑफ द सीड प्लांट। अदर प्लांट सीड से वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और टर्म जिम्नोस्पर्म का सेंस ही होता है, कम्स फ्रॉम द वर्ड जिम्नोस्पर्म मास मीन्स होता है नेकेड सीड्स। मीन्स इसमें क्या पाए जाते हैं, नेकेड सीड्स पाए जाते हैं। आफ्टर द क्या है, अनइनक्लोज्ड कंडीशन देयर सीड्स कॉल्ड ओव्यूल्स इन देयर अनफर्टिलाइज स्टेट। यानी ओव्यूल्स ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड के फॉर्म में, और फ्रूट वाल इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, लगभग 700 to 900 स्पेसीज प्रेजेंट हैं इस समय जिम्नोस्पर्म के इस अर्थ पर। दे ग्रो इन द जीरोफाइटिक कंडीशन, और फीचर भी लगभग इनका जीरोफाइटिक के ही जैसे होता है, इन डेजर्ट प्लांट के जैसे होता है। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, मीन्स दो तरह के इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन के फॉर्म में। फीमेल कोन्स ग्रो इन द अपर ब्रांचेज और मेल कोन्स ग्रो इन द लोअर ब्रांचेज। और प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। अब और फीचर इसमें देखेंगे, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, कोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जिम्नोस्पर्म डू नॉट बियर फ्रूट्स, फ्रूट नहीं पाए जाते हैं, सीधे सीड होते हैं, नेकेड सीड्स। जिम्नोस्पर्म प्रोपगेट विद द बाय द वाइल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, इसके पॉलिन ग्रेन जो है विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। एडल्ट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द पेरिनियल भी होता है, एवरग्रीन है। ठीक है, वुडी प्लांट होता है। मोस्ट ऑफ दे आर द क्या दिया है, ट्रीज एंड सम ऑफ द हर्ब्स, सम ऑफ द सर्ब्स, हर्ब्स के फॉर्म में प्लांट नहीं पाए जाते। पाइनस एज वेल एज द अदर कोनिफर्स एंड एवरग्रीन ट्रीज, दे हैव मोनोपोडियल ग्रोथ, मीन्स रिप्रेजेंटेड बाय द मेन एक्सिस। एक मेन एक्सिस होता है। एज द एक्सिस ग्रो टॉलर इन द इंक्रीजेज इन डायमीटर ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ एंड स्टीम ब्रांचेज आर ऑफ द टू टाइप्स, लॉन्ग शूट्स यानी ब्रांचेज ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ, और ड्वार्फ शूट मीन्स ब्रांचेज आर द लिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पर देख सकते हैं रूट इसमें अंडरग्राउंड टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। निडी लाइक लीव्स होते हैं, कोन कंटेनिंग सीड फॉर द रिप्रोडक्शन। ये जिम्नोस्पर्म का फीचर्स है। ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ है, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड वन ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्री सिकोया जायंट रेडवुड। उसका मेजरिंग लगभग 125 मीटर है, लेंथ लंबाई, और विथ उसका ग्रिथ लगभग 30 मीटर का। और सबसे ओल्ड जो प्लांट्स है सिकोया का रेडवुड, वह कैलिफोर्निया में अभी पाया जाता है, 4000 ईयर ओल्ड। ठीक है, फीचर्स क्या है इसका, प्लांट पोसेस वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम। इन सम केसेस रूट्स आर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड। अगर एल्गी के साथ रूट का कम्बिनेशन है तो उसे कहते हैं क्या हम, कोरेराइडल रूट्स। अगर रूट्स का कम्बिनेशन फंगस के साथ है तो उसे कहते हैं माइकोराइजल रूट्स। द स्टीम इज इरेक्ट, स्टीम इसकी इरेक्ट होती है, वुडी होती है, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होती है। समझ आ गया। कोरेराइडल रूट्स का मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन ऑफ रूट्स विथ एल्गी इज कॉल्ड कोरेराइडल रूट्स, एंड एसोसिएशन ऑफ रूट्स विथ फंजाई इज कॉल्ड माइकोराइजल रूट। तो माइकोराइजल रूट्स पाया जाता है पाइनस में, जो कोनिफर के फॉर्म में होता है, और कोरेराइडल रूट्स होता है साइकस में, जो कि कोन के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, ब्रांचिंग तो इसमें होती नहीं है, बीच में कोन्स होता है, और इस तरह से एक इसके पिनेटरी कंपाउंड लिप्स जो है स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें, देख सकते हैं यहाँ पर द जेनेटिव सेल्स आर प्रेजेंट इन द पॉलिन ट्यूब्स produces the two male gamete, one of them unite with the egg cell, ovule to form a zygote। और जाइगोट जो होता है वो फर्दर डेवलप करता है एम्ब्रियो के फॉर्म में, फिर ओव्यूल बनता है, और ओव्यूल फर्टिलाइज करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, सीड में। सीड के ऊपर फ्रूट की वाल नहीं पाई जाती है, इसीलिए तो इसको कहते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड्स प्लांट। सीड जो है राइप होता है, द सीड्स रिमेन अटैच टू द मेगास्पोरोफिल, जो मेगास्पोरोफिल्स होता है उसके साथ अटैच होते हैं, एंड इज नॉट इनक्लोज बाई ए फ्रूट। द राइप एंड ड्राई सीड्स आर शेड अंडर सुटेबल कंडीशन, एंड द सीड्स जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट्स।
ये इसका प्लांट के पार्ट्स हैं। पॉलन ग्रेन्स दिया है, मैच्योर स्पोरोफाइट्स, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरोफिल्स, इंटेगमेंट, ये ओव्यूल का पार्ट है, ठीक है, ये पॉलन का पार्ट्स है, अभी पहले बताएं। इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल में यहाँ से देखेंगे, ये मान लो प्लांट स्पोरोफाइटिक, फिर सीड है, एक दोनों तरह के बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स वाले भी और ओव्यूल वाले भी, एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ, दोनों ही एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। फिर इनसे पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, इनका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद से फिर सीड बनती है। सीड के ऊपर तो सीड कोट होती है, लेकिन सीड्स के ऊपर जो है फ्रूट वॉल नहीं पाई जाती। क्लासिफिकेशन में अगर आते हैं तो क्लासिफाइड किया गया दो क्लॉसेस में, साइकेडेल्स एंड कोनिफेरल्स, यानी साइकेडोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा। साइकस का मतलब जिसके कोन किस शेप के नहीं होते, पेनेट्री कंपाउंड लिप्स होती है बीच में, ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, और लाइक रोज में जैसे पेटल्स है ना, उस तरह से स्प्रेड हो जाएंगे और उनके बीच में से कोन निकलेगा, तो होता है क्या, साइकेडोफोरा। और कोनिफेरस का मतलब कोन के ट्री बनाते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री के रूप में, जो जैसे चीड़ का प्लांट हो गया, देवदार है, स्प्रूस है, लॉर्क है, ये सभी इसमें आते हैं कोनिफर्स में, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है क्या, कि ये प्रोवाइड द फूड एंड हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस इसका है कि लंबरिंग इंडस्ट्री में वुड का यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, रेजिन का यूज होता है फर्नीचर बनाने में। ऑर्नामेंटल है, प्लांट अपने घर के आसपास एक सजावट के लिए लगाते हैं, और फूड के रूप में पाइन्स के नट्स को रोस्टेड करके खाया भी जाता है। और साइकस के से जो उसका जो स्टार्च होता है उसका सागो बनाया जाता है। सागो प्लांट, सागो का मतलब क्या है कि जैसे हम ये समझ सकते हैं कि सागो का सेंस क्या है, वह एक तरह से जिसको हम स्टार्च है, रिच इन स्टार्च होता है, और उसको छोटे छोटे दाने के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं और फूड के रूप में यूज करते हैं। कई इसके स्पेसीज हैं ऑर्नामेंटल में, साइकस है, अरेकेरेसिया है, पोडोकार्पस है, थूजा का प्लांट है। फिर यहाँ पर रेड सीडार जो होता है, इसका यूज जो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, इंसेंस स्टिक बनाने में, अगरबत्ती बनाने में, पेंसिल का जो वुड होता है उसको बनाने में। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इसका यह है कि फाइबर के रूप में भी यूज किए जाते हैं, इससे रोप बनाए जाते हैं। पॉइजन जो इसमें पाया जाता है, फिश पॉइजन के रूप में यूज किया जाता है। बहुत से साइकस का प्लांट है, साइकस में यहाँ साइकस का प्लांट है, नीटम का प्लांट है, वो उसे पॉइजन जो है अपने के लिए, क्योंकि एल्कलाइड टॉक्सिन्स पाया जाता है। मेडिसिन के रूप में साइकस का प्लांट है, जिसका यूज जो है स्टोमच डिसऑर्डर और वोमिटिंग स्किन डिजीज में यूज किया जाता है। तो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। टैनिन भी निकाला जाता है, गुड क्वालिटी ऑफ द टैनिन विच इज़ यूज टू टैनिन इंडस्ट्रीज। बार्क ऑफ सिकोया, सिकोया के बार्क से बनाया जाता है। लॉन्ड्री में, इस कपड़े धोने में भी इसका यूज किया जाता है। स्टार्च ऑप्टेन फ्रॉम द मैक्रोजेमिया का जो सीड्स होता है, इट इज़ यूज फॉर द लॉन्ड्री पर्पज। परफ्यूम और सेंट भी बनाए जाते हैं। जूनिपेरस स्पेसीज और बर्नट एज ए इंसेंस इन द टेम्पल, इंसेंस स्टिक्स बनाए जाते हैं। और जिम्नोस्पर्म के और भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि बोनसाई प्लांट, बोनसाई का मतलब होता है, जो बोनसाई एक जापानीज वर्ड है जिसका सेंस ही होता है स्मॉल या साल्ट। तो साल्ट ट्री के रूप में गमले में या पॉट्स में उगाए जा सकते हैं, जैसे पाइनस का प्लांट है, ये पोडोकार्पस का प्लांट है, थूजा का प्लांट है, और ये ज्यूनिपेरस का प्लांट है, जिसका यूज हम बोनसाई प्लांट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जामिया का प्लांट, थूजा, पोडोकार्पस, ये पोडोकार्पस का यही बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये थूजा का जो प्लांट वहाँ पर है उसी का ये बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये ज्यूनिपेरस, जिंको बिलोबा का जो प्लांट होता है, इसके सीड्स को रोस्टेड करके फूड के रूप में यूज किया जाता है। एरिकोराइना का प्लांट है, ऑर्नामेंटल है, और पाइनस है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स, you can contact me on Google Classroom.